हम में से हर किसी ने कभी ना कभी शहद का इस्तेमाल तो किया ही होगा और हम सब जानते हैं कि ये खाने में जितना लजीज और मीठा होता है, इसे हासिल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। अप्रैल 2019 में एरिज़ोना में रहने वाला एक शख्स अपने घर में लगा हुआ शहद की मक्खियों का छत्ता उतार ही रहा था कि मक्खियों ने एक साथ इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से 51 साला एपिगमेनियो गोंजालेस मौके पे ही मौत के घाट उतर गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहद की मक्खियां हर साल 72 लोगों की जान लेती हैं। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। नाजरीन, शहद हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, मगर शहद को हासिल करने के लिए जिन मक्खियों के पास जाना पड़ता है वो किसी खतरे से कम नहीं। ज़रा सोचिए, अगर शहद की मक्खी आपको अपना डंक मार दे तो क्या होता है। कई घंटों के लिए आपकी स्किन स्वेल रहती है और रेडनेस कई हफ्तों तक जान नहीं छोड़ती, जो कि आपको शदीद दर्द में मुब्तला कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डंक देने की वजह से आपको तो सिर्फ दर्द ही महसूस होता है, मगर शहद की मक्खी तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठती है, क्योंकि आपको डंक देने के कुछ ही मिनट बाद वो मर जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया उसका ये डंक आखिर उसी की जान का दुश्मन क्यों है? तो यहाँ आपको बताता चलूँ कि मक्खियाँ कभी भी बिला वजह डंक नहीं मारती, बल्कि आपकी अपनी ही गलती की वजह से ऐसा होता है। और ऐसा वो तब करती हैं जब आप इनके हाइव्स या छत्ते के करीब जाएं या इन्हें छेड़ने की कोशिश करें। मक्खियों की बहुत सी किस्में हैं, मगर ऐसा सिर्फ शहद की मक्खियाँ ही करती हैं। शहद की मक्खियों की बॉडी के पिछले हिस्से पर इसका डंक मौजूद होता है। अगर हम बाकी शहद की मक्खियों की बात करें तो सब मक्खियों के बने हुए डंक नोकीले होते हैं, लेकिन शहद की मक्खियों का डंक ज़रा अलग तरह से बना होता है। इनका डंक नोकीला होने के साथ साथ एक साइड से आड़ी की तरह कांटे भी रखता है, जैसा कि किसी चाकू पर भी मौजूद होते हैं, जिसे हम बार्ब स्टिंग भी कहते हैं। ये आड़ी की शक्ल के बने कांटे छोटी छोटी हुक्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब ये डंक स्किन के अंदर जाता है तो वो फंस जाता है और बाहर नहीं निकलता। लेकिन जब शहद की मक्खी इसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हुए जोर लगाती है तो इसके जिस्म के मसल्स, नर्व्स और यहाँ तक कि इसका पूरे का पूरा पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम ही इसकी बाकी बॉडी से अलग हो जाता है। इनका ये डंक इस शक्ल में बना होता है कि वो स्किन की गहराई में जा सके। अगर ये मक्खियाँ किसी दूसरे इंसेक्ट पर हमला करें तो इनका स्टिंग आसानी से बाहर निकल आता है, लेकिन जब इंसानों पर हमला हो तो इंसानी स्किन में मौजूद फाइबर्स इस स्टिंग को बाहर निकलने से रोक लेते हैं। जब ये मक्खियाँ हमें डंक मारती हैं तो इनके स्टिंग में मौजूद जहर, जिसे मेलिटिन कहते हैं, वो फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर रेडनेस और रैश जाहिर होना शुरू होती है और स्किन की इस जगह पर कई दिन तक शदीद दर्द रहता है। इसी वजह से जब भी कभी शहद की मक्खी आपको काटे तो इसका स्टिंग उसी वक्त निकाल लेना ज़रूरी है, वरना मेलिटिन नामी जहर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब रहेगा। अब इस आदमी को ही देख लें, जब शहद की मक्खी ने इसकी ज़ुबान पर डंक मारा तो इसकी ज़ुबान इस कदर सूज गई कि वो इसे मुंह के अंदर भी नहीं कर सकता। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि शहद की मक्खियों की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें से एक टाइप ऐसी भी है जिसमें स्टिंग या डंक मौजूद ही नहीं होता और इन्हें स्टिंगलेस बीस कहा जाता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एंड्रेनिडी और मेलिपोनिन नामी इन बीस में अगर डंक मौजूद ही नहीं तो फिर ये खुद को डिफेंड कैसे करती हैं? दूसरे इंसेक्ट्स की तरह ये बीस अपने मुंह से काटती हैं। ये अपने नोकीले डंक स्किन के अंदर इंसर्ट करके काट लेती हैं और इस तरह की मक्खियाँ स्टिंग वाली मक्खियों से कम खतरनाक होती हैं। और यही वजह है कि कई लोग इन्हीं शहद की मक्खियों को घर या फार्म पे पालना पसंद करते हैं। इनके छत्ते में तकरीबन 5000 से 1 लाख तक मक्खियाँ काम करती हैं, जो इतना शहद बना लेती हैं कि आसानी से निकाला जा सके। ये तो वो शहद की मक्खियाँ थी जो कम नुकसान पहुँचाती हैं, लेकिन अब मैं आपको उन शहद की मक्खियों के बारे में बताऊँगा जो सबसे डेडली और खतरनाक हैं, जो इंसान को मारने के बाद ही दम लेती हैं। इन मक्खियों को अफ्रीकन या किलर बीस कहा जाता है। ये मक्खियाँ नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। 1956 में कुछ साइंटिस्ट इन मक्खियों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्हें अमेरिका से ब्राज़ील ले गए और इन मक्खियों को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर रखा गया।
लेकिन कुछ मक्खियाँ वहाँ से आज़ाद हो गईं और इंतहाई तेज़ी के साथ फैलने लगीं। ये वो मक्खियाँ हैं जो नंबर्स में ज़्यादा होने के साथ साथ सबसे ख़तरनाक और डेंजरस स्टिंग रखती हैं। इस तरह की अफ्रीकन बीज एक ही छत्ते में 6 लाख से 8 लाख तक मौजूद होती हैं और ये बाकी मक्खियों की निस्बत ज़्यादा तादाद में हमला करती हैं, जिससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अगर साइंटिफिक लिहाज से बात की जाए तो इंसान एक वक्त में सिर्फ 1000 मक्खियों का डंग ही सह सकता है। तो ज़रा सोचिए कि अगर इंसान को 8 लाख मक्खियों का सामना करना पड़ जाए तो क्या होगा, क्योंकि अगर इन मक्खियों को छेड़ा जाए तो ये मक्खियाँ आधे मील तक इंसान का पीछा करती हैं। जी हाँ, वास्प, जिसे भीड़ भी कहा जाता है, ये भी शहद की मक्खियों से मिलती जुलती एक मक्खी है जो इनसे साइज में काफ़ी बड़ी होती है। ये हमें शहद तो नहीं देते, मगर इनके डंग देने की एबिलिटी शहद की मक्खियों से कई ज़्यादा है। इनका डंग शहद की मक्खियों की तरह आड़ीदार तो नहीं होता, लेकिन इतना नोकीला और जहरीला होता है कि शहद की मक्खियों की निस्बत इनके डंग देने से स्किन काफ़ी देर तक स्वेल रहती है। इनकी एक टाइप हॉर्नेट के नाम से भी पाई जाती है। हॉर्नेट वास्प की तरह ही होते हैं, लेकिन साइज में इनसे काफ़ी बड़े होते हैं। ये वास्प की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं होते, लेकिन इनके डंग देने की वजह से इंसान काफ़ी टाइम तक दर्द का शिकार रहता है, क्योंकि इनके स्टिंग में मौजूद एसिटोकलीन नाम का एसिड शदीद दर्द देने की ताकत रखता है। ये तो थी कुछ शहद की मक्खियाँ और इनके काटने की कहानी, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये मक्खियाँ काम कैसे करती हैं, यानी इनके शहद बनाने का प्रोसीजर क्या है। शहद के एक छोटे चम्मच में 5000 से ज़्यादा फूलों का रस मौजूद होता है, जिसे इकट्ठा करने के लिए ये मक्खियाँ 200 से ज़ायद जगह पर उड़ान भरती हैं। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए 20 लाख से ज़्यादा फूलों का रस चूसा जाता है, जिसके लिए ये मक्खियाँ 1 लाख मील तक सफ़र करती हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि शहद बनाने का प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। शहद की मक्खियाँ इन फूलों पर जाकर वहाँ से रस इकट्ठा करती हैं। ये काम छत्ते में मौजूद वर्कर बीज का होता है, जो सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं। छत्ते पर वापस आने के बाद ये इस रस को दूसरी वर्कर बीज के मुंह में डाल देती हैं। अगला काम छत्ते में मौजूद प्रोसेसर बीज का होता है। इन प्रोसेसर बीज के स्टमक में मौजूद इस नेक्टर में बहुत से एंजाइम्स और केमिकल्स मिलने की वजह से ये नेक्टर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे शुगर कंटेंट में बदलने लगता है। फिर वो इस नेक्टर को दूसरी प्रोसेसर बीज के मुंह में डाल देती हैं। ये नेक्टर ट्रांसफ़र करने का काम वो एक दूसरे के मुंह में वॉमिट करके पूरा करती हैं। जी हाँ, फिर ये दूसरी प्रोसेसर बीज के स्टमक में कुछ और केमिकल्स नेक्टर में डाले जाते हैं, जिससे ये नेक्टर पूरी तरह शुगर कंटेंट में चेंज हो जाता है। फिर वो इस नेक्टर को छत्ते में मौजूद हनी कॉम्ब के अंदर डाल देती हैं। अभी इस नेक्टर में पानी मौजूद होता है, जिसे गाढ़ा करने के लिए ये मक्खियाँ इसके आसपास बिन बनाने लगती हैं और अपने विंग्स की मदद से इस मिक्सचर को सुखाकर शहद में तैयार कर लेती हैं। इस शहद की तैयारी में 30 लाख मक्खियाँ काम करती हैं। यही वजह है कि इतनी मेहनत से शहद तैयार करने के लिए वो बाहरी खतरों से लड़ती हैं और अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं करती। आप लोगों का शहद की मक्खियों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।